हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और ये मल्टीप्लाई कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? 20 तक जा रहा है। तो 1 से लेकर 20 तक जो संख्या आएंगी सभी का मल्टीप्लाई आप आपस में करेंगे। उसके बाद कितने शून्य आएंगे अंत में? क्लियर है? शून्यों की संख्या कितनी आएगी वो पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 4050। तो इसमें कितने शून्य हैं दोस्तों? इसमें आप कहेंगे 1 और 1 2 शून्य हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें काउंट होता है दोस्तों अंत वाला शून्य, ये वाला। बात समझ में आई दोस्तों? कौन सा वाला शून्य? अंत वाला शून्य। जैसे मान लीजिए 405000। तो इसमें कितने शून्य हैं दोस्तों? 1 2 3 शून्य है। इसमें अंत वाले शून्य काउंट होते हैं हमेशा, बीच वाले शून्य काउंट नहीं होते। बात क्लियर है दोस्तों? तो 1 से लेकर 20 तक कितने शून्य होंगे ये आपसे पूछा गया है। इसकी मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक है संख्या? 20 तक। कितनी संख्या टोटल 1 से लेकर 20 तक? टोटल संख्या दोस्तों कितनी है? 20 है। ठीक है, 20 में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 से काट दो, 4 बार जाएगा। 5 चौके 20। क्लियर है? अब देखिए 4 आ गया, 4 हो गया आपका सही आंसर। देखिए दोस्तों, हमेशा क्या करना है आपको? हमेशा 5 से ही डिवाइड करना है हमेशा। क्लियर है? और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो संख्या आई है, अगर ये संख्या 5 से बड़ी होती तो उसमें एक और बार डिवाइड जा सकता था, लेकिन ये 5 से छोटी है, डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि अंत वाले 0 काउंट किए जाते हैं, ये चीज़ भी क्लियर कर दी। और ये चीज़ भी क्लियर कर दी हमेशा 5 से ही आपको डिवाइड करना है। डिवाइड देने के बाद जो संख्या आई है अगर वह 5 से बड़ी होगी तो उसमें आगे भी हम डिवाइड करेंगे। अगर 5 से छोटी है तो वहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ पर 5 से छोटी आई है तो यहीं पर छोड़ दिया। यही हो गया हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे आप, धीरे धीरे आपके सभी डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? ये 80 तक जा रहा है और शून्यों की संख्या पूछी गई है आपसे कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है? 1 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं? 80 संख्याएं। क्लियर है? हमेशा कितने से डिवाइड करेंगे? हमेशा 5 से करेंगे। ये मैंने आपको बताया। 5 से कर दो, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 3 बचेगा 30, 5 छिक्के 30, 16 बार चला गया। अब डिवाइड करने के बाद जो आया है 5 से बड़ी है। मैंने आपको क्या बताया? अगर 5 से बड़ी है तो उसमें हम डिवाइड देंगे, तो 16 में हम डिवाइड देंगे 5 से ही। हमेशा 5 से डिवाइड देना है। 5 से काट दो, 16 कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 5 तिहाई 15, 3 बार चला गया। अब ये संख्या 5 से हमारी छोटी आ गई, अब डिवाइड नहीं जा सकता, यहीं पर छोड़ देंगे। 16 बारी यहाँ गया था, 3 बारी यहाँ गया है, टोटल हो गया 19। तो 19 शून्य होंगे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई? जो हमारे डिवाइड करने के बाद हमारा आया है दोनों को जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने शून्य हैं। बात क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको धीरे धीरे पकड़ में आ रहा होगा। 1 से 2 एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, उससे आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? मल्टीप्लाई 100 तक जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है, 100 तक जा रहा है। टोटल कितनी संख्या हमारे पास? टोटल संख्या हमारे पास 100 ले लीजिए। क्लियर है? हमेशा 5 से ही डिवाइड करना है, ये मैंने आपको बता दिया। 5 से डिवाइड कर दो, 100 को कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब ये 20 आपका 5 से बड़ा है, इसमें और डिवाइड जा सकता है तो डिवाइड देंगे फिर से। 20 में 5 से और डिवाइड जा सकता है, कितनी बार? 5 चौके 20, 4 बार जा सकता है। अब 4 में तो जाएगा नहीं, 4 आपका छोटा है, बस यहीं पर छोड़ देंगे। तो इस 20 को और इस 4 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 24 आ गया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ रही है? इस पर आप ध्यान देंगे। 1 से लेकर 100 तक जा रही है, कितनी संख्या दोस्तों? 100 संख्याएं। इस पर आप ध्यान देंगे, कितनी संख्याएं? 100 संख्या, तो 100 ही लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सम संख्या वाला भी कराऊंगा, विषम संख्या वाला भी कराऊंगा, पावर वाला भी कराऊंगा, जिससे कि सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? ये 500 तक जा रहा है और शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है कितने शून्य आएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 500 तक कितनी संख्या है? 500 है, 500 ले लीजिए। हमेशा डिवाइड 5 से ही करना है। कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 2 जीरो, 100 बार कटेगा। 100 में भाग जा सकता है, 100 में भाग देंगे फिर से 5 का, कितनी बार जाएगा? 20 बार चला जाएगा। अब 20 में भी भाग जा सकता है 5 का, क्योंकि 5 से बड़ा है तो 20 में भी देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 4 छोटी संख्या है, 4 में तो जाएगा नहीं, जब 5 से छोटी संख्या आ जाएगी वहीं पर छोड़ देंगे। अब इन सभी को काउंट कर लीजिए, 100 और 20, 120, 120 में 4 जोड़ दो 124, कितना हो गया? 124, 124 शून्य होंगे। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 1 से लेकर 500 तक जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सभी संख्याओं का, उसमें हमें कितने शून्य मिलेंगे दोस्तों? 124 शून्य मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 और ये कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। मल्टीप्लाई शून्यों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। अब देखिए दोस्तों, आपकी ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 100 तक जा रही है। कैसी संख्या है दोस्तों? ये सम संख्या है। ठीक है, अब 2 से लेकर 100 तक जा रही हैं। जब हमारी 1 से लेकर 100 तक जाती तो हम यहाँ पर कितना लिखते थे? 100। लेकिन ये हमारी सम संख्या है तो 100 तक हमारी कितनी संख्या होंगी दोस्तों? 50 ही तो बैठेंगी। देखिए कैसे, हमारी टोटल संख्या 100 है। अगर मैं 100 में बात करूं तो 50 संख्या हमारी सम होंगी। क्लियर है? और 50 क्या होंगी हमारी? 50 संख्या हमारी विषम होंगी। क्लियर दोस्तों इतनी बात? तो हमारी 100 तक कितनी संख्या दोस्तों? सम संख्या बात हो रही है तो कितनी संख्या होंगी हमारी सम? 50 ही तो होंगी। तो अब हमें यहाँ पर दोस्तों 100 नहीं लेना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती संख्या तो हम पूरी 100 लेते हैं यहाँ पर। लेकिन सम संख्या चल रही है तो हमारी 2 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या बैठेंगी दोस्तों? 50 ही तो बैठेंगी। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गई बात? हमेशा डिवाइड 5 से ही करना है। कंसेप्ट में कुछ बदला? कुछ भी दोस्तों नहीं बदला। बस आपको यही याद रखना है कि हमारी जब सम संख्याओं की बात हो रही है तो 100 में सम संख्या कितनी होंगी? 50। ठीक है, 100 में 50 ही सम होंगी, 50 ही क्या होंगी आपकी? विषम होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। अगर 1 से स्टार्ट होती, क्रमांगत होती 1 2 3 4 तो टोटल 100 संख्या होती, लेकिन इसमें कितनी होंगी टोटल संख्या? 50। हमेशा डिवाइड 5 से करना है। कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 5 एकम 5, 1 जीरो, 10 बार चला जाएगा। अब 10 आपका 5 से बड़ा है, इसमें भाग जा सकता है तो इसमें ही भाग देंगे। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। 10 को 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 12। 12 हो गया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए किसकी समझ में दोस्तों नहीं आया? किसी के समझ में अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और ये कहाँ तक जा रहा है? 79 तक जा रहा है। शून्यों की संख्या पूछ रहा है कितनी होंगी। दोस्तों देखिए ये कैसी संख्या है आपकी? विषम। 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे चलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमेशा याद रखना इस बात को कि कभी भी विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से शून्य नहीं मिलता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। ठीक है, कभी भी विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से शून्य नहीं मिलता है। 1 का मल्टीप्लाई 3, 3 5 15, 15 7 105। ठीक है, 105 हो गया। फिर उसका विषम संख्या में करेंगे 105 का, तब भी आपका इकाई अंक 0 नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखना, हमेशा याद रखना कि विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से कभी भी शून्य नहीं मिलता है, कभी भी नहीं शून्य मिलेगा। जब 2 संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ही संख्या विषम है तो कभी भी शून्य उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन? एक भी नहीं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से कभी भी शून्य नहीं मिलता। क्लियर दोस्तों बात? हमेशा इस बात को आप याद रखना। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 और ये कहाँ तक जा रहा है? 10 की पावर 2 तक दोस्तों जा रहा है। ठीक है, इस बार क्या है? पावर में पूछ लिया गया है। ठीक है, पावर 2 दे रखी हो या फिर पावर 3 दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, क्वेश्चन आप करके आएंगे। ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर जो पावर दी गई है इसे भूल जाइए कि इसके ऊपर पावर है, ठीक है। पावर को आप भूल जाइए, भूल गए तो आपको क्या दिखाई देगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, 10 संख्या दोस्तों, 10 लिखेंगे। यही तो मैंने आपको बताया है, पावर अगर इसके ऊपर आप नहीं मानेंगे तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होंगी, 10 हो गई, तो 10 लिख लेंगे। डिवाइड हमेशा 5 से करना है, कितनी बारी जाएगा, 5 दूने का 10, 2 बारी जाएगा। क्लियर है। अगर इसके ऊपर पावर नहीं होती तो आंसर आपका 2 होता। अब इसके ऊपर पावर दी गई है तो क्या करेंगे, जितनी पावर दी जाए उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर 2 दी गई है तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4। कितने शून्य हैं दोस्तों, 4 शून्य हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदला। बस आपको इतना याद रखना है कि पहले आप सॉल्व कीजिए बिना पावर के, जैसे बेसिक से हम करते हुए आए हैं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। जो भी आपका आंसर आया है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी आपकी पावर है। क्लियर हो दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 10 की पावर 3। इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, पावर 3 दे दी गई है। कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर के लिए आप पावर को भूल जाइए, इसके ऊपर पावर है, पावर को मत मानिए। जब आप पावर को नहीं मानेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होगी, टोटल 10 हो गई। डिवाइड हमेशा 5 से करना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 आ गया। अब जो आपका आंसर आया है 2, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जितनी पावर है उतने से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। पिछली बार 2 पावर थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार 3 पावर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 6 आ जाएगा आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन। बात समझ में आई दोस्तों। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसकी समझ में बात नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बात क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, 500 तक जा रहा है। और कितने शून्य है ये इसमें पूछा गया, ठीक है, कितने शून्य है, ये इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। अगर आपने हमारा वीडियो अच्छे से समझा है तो आप 2 सेकंड में ही बता देंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्लियर दोस्तों, कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर मुझे बताइए क्या होगा, ठीक है दोस्तों। जितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सर इसका आंसर ये होएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।